नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मोटो कार इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक ओला की जो एसेसरीज होती है उसके ऊपर बात करते हैं कि कौन सी एसेसरीज लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि कोई सी एसेसरीज लगाने से जो है गारंटी जो गारंटी हट जाती है एसेसरीज लगाने से। तो दोस्तों उसी बारे में सर का रिव्यू लेंगे आज। तो हेलो सर, कैसे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप सुनाइए। सर हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताइए कि कौन सी एसेसरीज ऐसी है जिससे कि गारंटी आउट हो जाती है। देखो दोस्तों, मैं इसे 5 से 6 महीने यूज़ कर रहा हूँ और ओला के सर्विस सेंटर पे मैं गया भी था। जी सर। किस चीज़ की कितनी गारंटी होती है और मतलब कौन सी एक्सेसरीज लगाने से गारंटी लेफ्ट हो सकती है, कंपनी से लगवाएं या आफ्टर मार्केट वाली लगवाएं, और कौन सी लगवा सकते हैं, कौन कौन सी नहीं लगवा सकते। क्यों लगवाने का तो बहुत कुछ है इसके अंदर। जैसे कि देखो, मैं बता देता हूँ लगवाने के लिए क्या क्या है पहले, और फिर गारंटी लेफ्ट किससे होती है। जी सर। एक तो फ्रंट की ऐसे ही यहाँ पे आती है पूरी पूरी, जैसे बैक साइड में लगी हुई है ना ये। जी सर। स्टील की ऐसे ही फ्रंट में लगती है। जी ठीक है, और यहाँ से ऐसे घेरा बना लेती हैं। दूसरी है कि इसकी अमरघाट वाली भी आ रही है अब इस तरह से। जी जी। ठीक है। तीसरी हमारी क्या है कि आप जो यहाँ पे ग्रैब हैंडल है इसकी आती है यहाँ पे, मतलब थोड़ा इतना उठी रहती है, गद्दी सी लग जाती है जिससे कोई बंदा पीछे बैठे वो ज़्यादा पीछे ना भाग पाए। जी। चौथी यहाँ पे ये है ही। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इसका मेन स्टैंड मिल जाता है, बड़े वाला स्टैंड जो होता है। जी सर। दो स्टैंड पे जो खड़ी हो जाती है जी, वो हमारा मोटर में लगता है। ठीक है, मोटर की इस पे लगता है, वो मोटर पे यहाँ पे क्लिप दे रखी है तो मोटर पे लग जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा साइड का लेडीज फुट रेस्ट होता है वो भी ये अलग से लगाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर नहीं आता ये। ठीक है, ये अलग से फुट रेस्ट होता है। और बहुत से हमारे स्टैंड भी ये वाला हटवा करके इसे हल्का मानते हैं, वैसे हल्का है नहीं जी, इसकी जगह दूसरा स्टैंड भी लगवा लेते हैं। जी सर। ठीक है, और जो ब्लीडिंग होती है वो साइड की वो बड़ी भी लगवा लेते हैं, कोई छोटी भी लगवा लेते हैं। जी जी। ठीक है, तो ये होती हैं। और एक हमारा होता है इसके अंदर स्क्रीन कार्ड होता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब ज़्यादातर ये हमारे जो ज़्यादातर अभी तक देखे हैं यही होता है। अब देखो गारंटी लेफ्ट किसको लगाने से होती है, देखो मैं आपको बताता हूँ लगाने को। तो अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे लाइटिंग, ये लाइट हटा करके दूसरी लाइट भी लग सकती है, और इसमें इंडिकेटर की जगह और अच्छे वाले DRL इंडिकेटर भी लग सकते हैं, जैसे इस तरह से चलने वाले। इसमें तो ऐसे हैं जहाँ लगे हैं वहीं जलेंगे। और बैक साइड में लाइट भी दूसरी लग सकती है, ये भी दूसरी लग सकती है। मतलब जो अलग से एक एक्सेसरीज का पार्ट भी मान सकते हैं या मॉडिफिकेशन भी मान सकते हैं। जी सर। ये बहुत से हैंडल को हटवा करके हम मॉडिफिकेशन वाला हैंडल लगवा सकते हैं। जी जी। मतलब ये सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन में ही आती हैं और एक मतलब अलग एक्सेसरीज का पार्ट ही आता है। जी। क्योंकि जब कंपनी नाम से बना करके फिटिंग एकदम प्रॉपर आ रही तो इसी की होगी ना। अब ये है कि आप दूसरा पॉइंट ये है कि आप कंपनी से लगवाएं या मतलब आफ्टर मार्केट लगवाएं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो कंपनी से लगवाओगे उसकी फिटिंग में और बाहर की फिटिंग में बहुत डिफरेंट मिलेगा आपको। जी सर। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वाला हैंडल देखो ग्रैपर, देखो ये बिल्कुल एकदम बॉडी के उसमें आ जा रहा है शेप में। ठीक है, यहाँ से बॉडी के शेप में आ जा रहा है। अब इधर देखो, यहाँ पे जो लेडीज फुट रेस्ट लगा हुआ है उसके लगाने के बाद ये इतना भिड़ रहा है, बस देखो ये पूरा नहीं आ पा रहा है। अच्छा। और जो कंपनी दे रही थी ना वो इस तरह का ये ऐसा दे रही थी, इसे लगाने के बाद भी ये जो है ना बिल्कुल फिट बैठ जा रहा था। पर लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना महंगा था कि शायद हम उसे अफोर्ड ना कर पाए। ये 200 से 250 रुपये का डल जाता है मार्केट में, और कंपनी 1000 रुपये का दे रही थी और 300 रुपये लेबर चार्ज थे डालने के, यानी कि 1300 रुपये। तो 1300 रुपये में मेरी सारी एक्सेसरीज ही लग गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो बस ये है कि कंपनी से लगवाओ चाहे बाहर से लगवाओ, तो गारंटी का तो कोई मैटर उसमें है नहीं। ये वाली नॉर्मल एक्सेसरीज में जैसे ये वाली हुई और फ्रंट एक्सेसरीज हुई। ठीक है, तो ऐसा तो कोई बात है नहीं कि आपको बाहर से लगवानी है या मार्केट से लगवानी है या कंपनी से लगवानी है, कहीं से भी लगवाओ लेकिन तरीके से लगवाओ। ठीक है जी। अब दूसरा ये है कि गारंटी किस किस को लगाने से लेफ्ट हो सकती है। जी सर। सबसे पहला मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस में मान जाते हैं, जो यहाँ पे लगता है ना हमारा ये यहाँ पे जो डबल स्टैंड लगता है, मतलब जिसपे खड़ी होती है, मेन स्टैंड बोलते हैं जी, उसको लगाने से गारंटी लेफ्ट हो सकती है। उसका रीज़न क्या है कि वो मोटर के बेस पे कसी जाती है, और मोटर के बेस पे बार बार किसी वजह से ब्रेकर टच होता है ना कहीं ऐसे एरिया होते हैं कि ब्रेकर बहुत बड़े होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ज़्यादा लोड डलकर स्कूटी पे अगर ब्रेक मतलब ये बेस में यहाँ पे लगते हैं ब्रेकर, तो मोटर की क्लिप्स टूट जाती हैं। ये मैंने एक दो केसेस में देखे हैं, ये क्लिप्स टूट जाती हैं जी। क्योंकि अगर चाहते तो कंपनी भी दे सकती थी इसके अंदर स्टैंड, उन्होंने किसी ने नहीं दिया, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत लग रही होगी जी जी। तो क्लिप्स टूट जाती हैं। अगर ये एक भी क्लिप टूटी या लॉक टूटा, मोटर के अंदर कुछ फिजिकल डैमेज हुआ और आप गारंटी में
मोटर जैसे ख़राब हो गया और गारंटी में बदलना चाहिए तो गारंटी में मोटर की वारंटी लेफ्ट हो जाए, बाकी सबकी गारंटी रहेगी। और मोटर की कीमत है 19,500 रुपये। ठीक है, बाकी अपना डालने वालने का जो चार्ज है तो वहाँ पे उससे आपकी गारंटी लेफ्ट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मैंने 1-2 केसेस देखे हैं जिस वजह से ऐसी दिक्कत आई है। तो वहाँ पे आप वो वाला कोशिश करें, मेन स्टैंड ना लगवाएं इसके अंदर। दूसरा, ये बैक साइड पे आ जाते हैं ये वाली पे, तो इससे इसका गारंटी का लेफ्ट होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे कस जाती है नॉर्मली हैंडल के पास, और फ्रंट साइड में यहाँ पे कस जाती है, तो इसका यहाँ से भी गारंटी कोई मैटर नहीं। रही फ्रंट वाली की बात, फ्रंट वाली मैं खुद अपनी निकाल रखी है, मैं इसलिए सेफ नहीं मानता, क्योंकि किसी ने हल्का सा भी आगे से हिट किया तो यहाँ पे प्लास्टिक के लॉक में ही ये कसी होती है, एक यहाँ कसी जाती है और एक ऐसे ही नीचे कस जाती है। तो नीचे तो चलो मान जाएंगे, जानदार होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हैवी नहीं होती है, क्योंकि मेरा एक लॉक खुद का टूट चुका है। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा एक लॉक खुद का टूट चुका है, हिट कर देते स्प्लेंडर वाले ने आगे से, तो वो उसमें मतलब जो उस पर स्क्रैच आनी चाहिए थी, स्क्रैच तो आई, लेकिन उसने जब यहाँ पे जो ऐसे पत्ती लगी हुई थी वो पत्ती ऐसे फाड़ दी, मतलब नट बोल्ट समेत तो फट के आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा यार इसे हटा ही दो, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो लॉक टूटते हैं उससे। मैंने फ्रंट वाली हटा दी। बाकी आप कोई सी भी एक्सेसरीज लगवा सकते हो, गारंटी लेफ्ट नहीं होगी। दूसरी मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ से और होगी लेफ्ट, अगर आप ये लाइट वाइट हटा के मॉडिफिकेशन करवाते हो। वैसे तो ये DRL लैंप पे सबसे महंगे वाली लाइट यही होती है, क्योंकि आजकल की लग्जरी गाड़ी में देखना DRL लैंप आएगा, उसके अंदर कोई LED नहीं, कोई हेलोजन लैंप नहीं। DRL लैंप जो होते हैं ना, ये बहुत महंगी लाइट होती हैं। ठीक है, ये एक तरह से जैसे फॉग लाइट होती है ना, बहुत महंगी, अच्छी कंपनी की, तो ऐसे ही इसके अंदर ये वाले लैंप लगे हुए हैं, और ये मतलब इस तरह के हैं, मतलब बहुत मोटा लेंस लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसको तो आपको चेंज कराने की कोई मुझे लगता है जरूरत नहीं है। लेकिन फिर बहुत से इसमें अगर खोल के वायरिंग की मॉडिफिकेशन कराते हैं, कुछ भी जैसे तार वार की या कुछ भी अलग से ऐसी एक्सेसरीज लगवाए जिसमें तार लग रहा है जाके अंदर बैटरी में, तो उसमें फायर होने के चांसेस रहते हैं, तो उसमें कंपनी 100% आपकी गारंटी लेफ्ट कर देगी। तो ये चीज़ है, बाकी तो इसमें ओवरऑल ठीक है। जी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करें, और सर ने पूरा रिव्यू दिया कि भाई क्या चीज़ें जो है गारंटी से लेफ्ट हो सकती है लगाने से एक्सेसरीज, और क्या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आगे भी। दोस्तों जो नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।